सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ। लोगों का स्थानांतरण, लोग एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं, किस चीज के जरिए जाएंगे? दो सबसे प्रमुख चीजें होंगी, एक वाहन होगा और दूसरा होगा मार्ग। अब मार्ग कितने प्रकार के होते हैं? सड़क मार्ग हो जाएगा, रेल मार्ग हो जाएगा और वायु मार्ग हो जाएगा। ये तो आपको क्लियर है। अब जब भी बात करते हैं लोगों के स्थानांतरण की, तो हमेशा याद आता है पहिया। दरअसल में पहिया जो है, इसी की खोज ने इंसान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से पहुंचाया था। और आई थिंक अगर मैं थोड़ी बहुत सही हूं तो शायद नवपाषाण काल में पहिए का बर्थ हुआ था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नवपाषाण काल में दरअसल में पहिए की खोज हुई थी। ये आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। जैसे कि ये शीट जो मैंने डिजाइन करी है, ये टोटल क्वेश्चन पैटर्न पर डिजाइन करी है कि आप इतना सब जो मैं बता रहा हूँ ये ना भूल के, यदि आप इनको समझ लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे वर्तमान समय पे यदि हम सड़कों की बात करें, तो सड़कों के मामले में मध्य प्रदेश का नंबर जो है वो 15वां है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है। अच्छा, दूसरा, यदि आप मेरे से पूछें कि ज्यादातर मध्य प्रदेश में परिवहन जो है वो सड़कों के द्वारा होता है, तो फिर आप बताइए कि किस जिले में सबसे ज्यादा सड़कें हैं। तो यदि आपको सबसे ज्यादा सड़कें जिस जिले में होंगी अगर वो पता होना चाहिए, तो सबसे कम भी पता होना चाहिए। तो निश्चित रूप में सबसे ज्यादा सड़कें हैं सीधी जिले में और सबसे कम सड़कें हैं झाबुआ जिले में। याद रखना, ये जिला पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, अच्छा, लेकिन यदि मैं पूछूं कि सड़कों का घनत्व कहाँ पर ज्यादा है, घनत्व का मतलब है कि माफी चाहता हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम मतलब घनत्व का मतलब होता है कि सघनता कहाँ ज्यादा है। तो यदि मैं बात करूं सतना, वहां पर सड़कों का घनत्व ज्यादा है और न्यूनतम घनत्व कहाँ पर है? श्योपुर में। तो ये चार डाटा आपको याद रखना पड़ेंगे, सीधी, झाबुआ, सतना और श्योपुर। अब सड़कों की स्थिति बेहतर बने, इसके लिए आजाद भारत में भी 1950 में मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बनाने की बात करी गई थी, 1950 में, याद रखना। लेकिन जब पहली सरकार गठित हो गई 52 में, तो उसके 10 साल बाद जब इनको स्पार बना था, तब दरअसल में इस निगम की स्थापना होती है। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की सड़कों को बेहतर करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी, आंसर है 1 जून 1962। परंतु 2005 में जो कांग्रेसी सरकार आई थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, उसने इस डिपार्टमेंट को समाप्त कर दिया था। क्यों समाप्त कर दिया था? क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा प्रधानमंत्री योजना, सड़क योजना, फिर है मुख्यमंत्री सड़क योजना, मतलब ये चीजें दरअसल में हो गई थी। तो दरअसल में 2005 में मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को इसलिए मनमोहन सरकार ने बंद कर दिया था क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की प्रधानमंत्री योजना चल रही थी, उसको दरअसल में उन्होंने टेक ओवर कर लिया था इसी वजह से। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जब भी आप सड़कों के बारे में पढ़ते हैं तो आपसे दो चीजें हमेशा पूछी जाती हैं, बेटा जी राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं वो देश के प्रमुख नगरों को जोड़ते हैं, ये सबसे बड़ी खासियत है इनकी। परंतु इनकी रख रखाव का जिम्मा पूरी तरह से होता है केंद्र सरकार का। तो बस आपको दो चीजें याद रखनी है कि देश के प्रमुख नगरों को जोड़ते हैं ये, क्लियर है ये चीज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जवाबदेही किसकी होगी? केंद्र सरकार। अब आता है वो क्वेश्चन जो वर्तमान में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है और जिस पे आपको काफी अच्छे तरीके से डाटा क्लियर होना चाहिए। अब देखो, कोरोना के कारण 90 और 20 का डाटा उतना इम्पोर्टेंट अगर आ चुका है नए उसमें, तो याद रखना अभी भी एमपीपीएससी आपसे डाटा के विषय में ज्यादा बात नहीं करेगी, क्योंकि 19 और 20 में डाटा ज्यादा जो है एनालिसिस नहीं हुआ होगा कोरोना के चलते, अब वो 21 में होगा। तो ये आपकी समझदारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्यादा डेटा रिलेटेड फैक्ट पे बिल्कुल भी मत जाना, लेकिन फिर भी जो पुराना डेटा है उस पर सवाल बिल्कुल बनेंगे। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश ने जब सर्वेक्षण किया 17 और 18 में, तो पाया कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का जो नंबर है वो कितना है भैया जी? पहला क्वेश्चन तो आप ये देख लो, 46।
कई किताबें 38 भी कहती हैं, लेकिन 38 जो है वो राइट नहीं है, 46 है राष्ट्रीय राजमार्गों का नंबर। और जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी टोटल लंबाई है 80-10। अब जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उसमें से एक राष्ट्रीय राजमार्ग यदि आपने सुना होगा, आगरा टू मुंबई, ये सबसे लंबा राजमार्ग है। तो आपसे एमपीपीएससी पूछती है, पहला क्वेश्चन क्या पूछती है, ध्यान से सुनिएगा, कि कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और कितनी लंबाई है सड़कों की। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो आगरा से मुंबई, मतलब आगरा हो गया यूपी और मुंबई हो गया महाराष्ट्र, इन दो दरअसल में जगहों को टच करता है या इन दो के बीच के नगरों को जोड़ता है। क्लियर है ये चीज। अब इसके बाद ये चीज जरूर पूछी जा रही है क्योंकि ये बड़ा कॉमन सा हो गया कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, ये सबको पता, आजकल लंबाई पूछ रहे हैं वो। अच्छा, अब चूंकि ये क्वेश्चन भी थोड़ा पुराना हो गया तो अब वो आपसे पूछते हैं कि निम्नलिखित में से NH3 में क्या नहीं आता है। तो जैसे मैं क्वेश्चन लगा रहा था तो मुझे पता चला एक जगह है जिसका नाम है, कहाँ गया था मैं, साउथ की कोई जगह है वहां गया था। वो जैसे मान लीजिए आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, सेंधवा, महू, सारंगपुर, इंदौर, धुले, नासिक, ठाणे, मुंबई, ये सब दरअसल में NH3 के अंतर्गत आते हैं। तो ये डाटा आप याद रखें क्योंकि इनमें से कोई एक अलग दे देगा और पूछेगा NH3 में निम्नलिखित में से क्या नहीं आता, तो वो क्वेश्चन हो जाता है सबसे टफ। इसलिए मैंने ये जानबूझ के लिखा है ताकि आपको ये दिमाग में रहे, क्योंकि ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन देखे हैं जब मैं क्वेश्चन लगा रहा था, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत पुराने हो गए, सबसे बनते हैं और सिलेक्शन से अलग करने के लिए ये क्वेश्चन जरूर दिया जाएगा। तो ये चीज थोड़ा सा आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब चूंकि पहला क्वेश्चन सबको रटा है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, लेकिन यदि कोई पूछो दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग या दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये बहुत कम लोगों को पता है। ये हमारे इधर से गुजरता होके, वाराणसी टू कन्याकुमारी, इसको बोलते हैं NH7। जब भी आते हैं तो मैं इधर ही से आता हूँ, NH7 से होता हुआ आता हूँ और इसकी जो लेंथ है वो 511 किलोमीटर है। याद रखना ये चीज, ये जबलपुर भोपाल ये वाला रूट है दरअसल में। अच्छा, अब इसके बाद आता है माधव राष्ट्रीय उद्यान। मैंने ये चीज हमेशा बोली है कि मेरी ऑडियंस मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। ये देखो, माधव राष्ट्रीय उद्यान भी NH3 से होकर गुजरता है, बहुत बेहतर, ये भी क्वेश्चन है। अच्छा, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ये 2 तो हो गया, अब आप तीसरा भी बताइए कि मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश का तीसरा जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये शायद आप लोगों को ना पता हो, और पता हो तो बहुत अच्छी बात है, ये आजकल लेटेस्ट चल रहा है, जयपुर और जबलपुर को जोड़ता है। तो जयपुर और जबलपुर को जोड़ता है, इसको कहते हैं NH12 और इसकी जो लेंथ है वो है 484। ये 3 क्वेश्चन आजकल आपसे पूछे जा रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब यदि मैं आपसे पूछूं मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो आप बोलेंगे NH39, परंतु ये 10 साल पहले ऑप्शन देता था, अब इसी का नाम चेंज होके हो गया है NH339B न्यू। ये नाम याद रखना है आपको, और ये बामेथा से खजुराहो से 9 किलोमीटर का बस छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ये चीज भी आपसे पूछते हैं। अब इसके बाद जो है ये चीज आजकल आपसे पूछने लगे हैं कि इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है। ये कुछ रेलवे के या छोटे मोटे SI के एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़ा सा याद रखना, इसमें इंदौर का जिक्र था तो मैंने लिख दिया है। अच्छा, मेरे को इसकी लेंथ बड़ी अच्छी लगी, 23-17, इसी वजह से भी मैंने लिखा। अब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, और आपने बिल्कुल रट रखा होगा NH39 और उसका नया नाम भी होगा, लेकिन यदि ये ऑप्शन में ना दे तो आप तैयार रहना, आपको ये ऑप्शन देंगे, NH या तो 76 देगा या NH27 देगा, बिल्कुल तैयार रहना। ऐसे क्वेश्चन मैंने डिस्प्यूट देखने शुरू कर दिए हैं और ये आ भी रहे। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग तो ठीक है, ये राजकीय राजमार्ग क्या होता है। तो राजकीय राजमार्ग का मतलब होता है कि राज्य के अंदर के शहरों को जोड़ेगा। राष्ट्रीय का मतलब होता है कि देश के प्रमुख शहरों को जोड़ेगा, और राजकीय का मतलब है कि राज्य के अंदर के सिटीज को जोड़ेगा दरअसल में। तो राजकीय राजमार्गों का नंबर जो है वो भी कितना है भैया जी, 48।
अब यदि मैं आपसे पूछूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा, अब वर्ड देखो जरा, राजमार्ग बोल रहा है। राजमार्ग मतलब ये राजकीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं। तो जो राजमार्ग है सबसे बड़ा वो है S19, और ये जयपुर यूपी से छिंदवाड़ा 743 किलोमीटर है। तो याद रखना, ये कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबा राजमार्ग पूछते हैं, और हम राष्ट्रीय राजमार्ग दिमाग में रखकर चलते हैं। तो ये चीज एक अलग कॉन्सेप्ट है और वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे लंबा राजमार्ग यदि आपने बता दिया है, तो दूसरा सबसे लंबा भी आपको पता होना चाहिए। तो यदि S19 सबसे लंबा है तो SH26 ये सेकंड सबसे लंबा है। और इसमें आप अगर किलोमीटर देखें तो लगभग लगभग 700 किलोमीटर के समथिंग आ रहा है, और वो है चिल्पी, छत्तीसगढ़ से शुरू होता है बड़ोदरा। अब चिल्पी मतलब छत्तीसगढ़ जो है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए ये चीज याद ना भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यदि मैं पूछूं कि सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है, तो याद रखिएगा S39A, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमेशा क्वेश्चन आता है झाबुआ से, थांदला से, झाबुआ में पड़ता है एक जगह थांदला, और वहां से कुशलगढ़ मात्र ये 22 किलोमीटर है। यहाँ मेरा एक दोस्त भी रहता है थांदला में। तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब है कि ये चीज आप बहुत अच्छे से समझना। जब भी क्वेश्चन आपसे पूछें कि राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे बड़ा पूछ रहा है कि राजकीय राजमार्ग सबसे बड़ा पूछ रहा है। एक क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सड़क राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं, तो आंसर है ब्यावरा राजगढ़। तो ये ब्यावरा जो राजगढ़ है, इसको सड़क राजमार्गों का चौराहा भी कहते हैं। अच्छा, अभी अभी कुछ समय पहले महिलाओं को भी परिवहन में प्रमोट करने के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की योजना प्रारंभ की गई थी। कब करी गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 28 दिसंबर 2015 में। और लगभग लगभग डाटा 1 लाख या 2 लाख तो केवल इंदौर में ड्राइविंग लाइसेंस बने थे। ये उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था, ये चीज मतलब करंट का था कि निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बने थे। तो इंदौर में एक दिन में सबसे ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस बने थे। ये चीज याद रखना, ये भी पूछी गई है लेकिन अब पुरानी हो गई तो अपने को नहीं लगता। लेकिन अब चूंकि महिलाओं को यदि आपने ड्राइविंग लाइसेंस दिया है तो निश्चित रूप में वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी तो होगी, और वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी होगी तो वाहनों का पंजीकरण जरूरी होगा। तो एक बार नए सिरे से वाहनों का पंजीकरण करने की नीति आई थी 2010 में, और ये भी उसी गवर्नमेंट में आई जिस गवर्नमेंट में आई थी सड़क परिवहन निगम बंद करने वाली बात, मतलब कांग्रेसी गवर्नमेंट में। तो ये चीज आप याद रखना कि सड़कों, माफी चाहता हूँ, परिवहन जो साधन होते हैं, वाहन होते हैं, उनका पंजीकरण करने के लिए परिवहन नीति नए सिरे से, जैसे अपनी गाड़ी का नंबर जो बीच में जो होता है ना CX MX जो चल रहा है, ये दरअसल में इस तरह से जिसमें ज्यादा से ज्यादा वाहनों को अपन क्या कर सके, कंजप्ट कर सके। तो ये है दरअसल में नई परिवहन नीति। अब एक क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, निम्नलिखित में से कौन NH3 में नहीं आता है, निम्नलिखित में से कौन NH7 में नहीं आता है। तो पहले तो आप ये बिल्कुल तोते की तरह याद कर लेना, क्योंकि जब आप इतना याद करोगे तब कहीं आप श्योर हो पाओगे कि अच्छा ये चीज नहीं आती है और ये चीज यहाँ नहीं आती। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन में पढ़ रहा था NH3 में निम्नलिखित में से क्या नहीं आता। देखो ये शाजापुर लिखा है ना, उस ऑप्शन में ऐसा एक ऑप्शन था सुजालपुर। तो आप खुद देख लो जरा, क्या आपको सुजालपुर इनमें से कहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा, तो निश्चित रूप में ये नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसी तरह से NH7 की शुरुआत रीवा, सतना, मैहर, कटनी, सिहोरा है ना, ये सिहोरा है दरअसल में, ये सिहोरा, और जबलपुर, लखनादौन, सिवनी से होकर है दरअसल। ये चीज है, दो है, एक भोपाल के पास सीहोर है और एक जबलपुर के पास है सिहोरा, वो है दरअसल में। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश के सड़कों की लंबाई कितनी है, तो 80,000 से अधिक है। ये आज से 5 साल पहले क्वेश्चन आया, परंतु लोक निर्माण विभाग जो सड़कों को बनाने का मतलब जो PWD विभाग है, इसने सड़कों को जब बनाया तो इसके अनुसार ये 17 और 18 का डाटा बता रहा हूँ, और यही आपको अभी याद रखना है क्योंकि 1920 का डाटा अभी एनालिसिस नहीं हुआ, या हुआ भी होगा तो MPPSC भी क्वेश्चन नहीं पूछेगी, ये याद रखना।
तो लोक निर्माण विभाग मतलब पीडब्ल्यूडी जो सड़कों को बनाता था दरअसल में उसने इतने किलोमीटर सड़कें बनाई। फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत भी इतनी सड़कें बनी हैं। ये डाटा आपको याद रखना है, 64-72 और 68-77, और याद रखना 1000 किलोमीटर है ये चीज। तो टोटल अगर दोनों को मिलाएं तो कितना होगा आंसर, ये होगा। तो यदि अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में सड़कों की लंबाई कितनी है, तो ये ऑप्शन नहीं देगा अब, या तो ये ऑप्शन देगा। इसके लिए तैयार रहना। अब एक क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के समय में शुरू की गई थी, वो योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो समझना जरा। पहले तो ये चीज की योजना 2000 में शुरू की गई थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी। इस योजना का मकसद ये था कि जहां सामान्य लोग, मतलब अगर 500 घर हैं या 500 घरों के लोग रहते हैं, या सीधी सी बात है 500 यदि घर हैं, तो निश्चित रूप में उस जगह से सड़क निकाली जाए। ये था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मकसद। परंतु अब मैं सबसे खतरनाक बात बोलने वाला हूँ, यदि आदिवासी बहुल बस्तियां कहीं यदि 250 घरों की हैं, तो उनके सामने से भी पक्की सड़क गुजरनी चाहिए, ताकि आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो ये उद्देश्य हुआ सबसे प्रमुख। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मकसद क्या था, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मकसद था कि 500 आबादी वाला भी यदि कोई गांव है तो वहां से भी सड़क गुजरनी चाहिए, ताकि वो गांव के लोग सड़कों के जरिए क्या कर सकें, परिवहन को बेहतर करके अपनी चीजों को बेहतर बना सकें। उसी तरह से यदि किसी आदिवासी बहुल क्षेत्र में मात्र 250 घर हैं, तो उनके सामने से भी सड़क गुजरनी चाहिए, ताकि ये 250 घर वाले आदिवासी बहुल क्षेत्र और 500 घर वाले सामान्य लोगों का जो क्षेत्र है, ये मुख्य धारा में जुड़ सके। मुख्य धारा का मतलब है कि सड़कों का लाभ ले सके, है ना, ये चीज। तो ये उद्देश्य जरूर याद रखना, ये आजकल पूछा जा रहा है। अब जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से नहीं जुड़ पाए हैं, जहां नहीं बन पाई सड़कें, तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना इसलिए लाई गई थी 1 जनवरी 2014। ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चल रही थी तो फिर क्यों मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना लाई? तो आपको सीधे सीधे कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो मुख्य मकसद था वो था आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ना। शायद ये काम पूरा नहीं हो पाया हो, इसलिए गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए जहां जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के थ्रू, मतलब इन जगहों पर सड़कें नहीं बन पाई हैं, उन जगहों पर यहाँ से सड़कें बनाने वाली बात करी गई। तो ये इंटरव्यू की चीज है, बस आपको अभी फिलहाल ये डाटा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब आ रहा है वो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा गया है, और आपको ये दो चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है। जैसे यदि मैं आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश में सड़कों से कितने ग्राम जुड़ चुके हैं, तो आपको ये डाटा बिल्कुल याद रखना है, 49,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रामों की संख्या जो सड़कों से जुड़ चुके हैं, इतने ग्राम हैं जो सड़कों से पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। ये अचीवमेंट भी है दरअसल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, याद रखना ये चीज। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ध्यान से समझना। एक लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब होता है प्राइवेट फर्म। प्राइवेट फर्म का मतलब आप समझ ही गए होंगे। सड़क, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, इसकी स्थापना करी गई थी 1956 में, और इसका मकसद था, क्या मकसद था, याद रखना, इसका मकसद था कि पक्की सड़कें जो हैं वो रूरल एरियाज के साथ साथ में रूरल एरिया से सिटी को जोड़ने वाली जो मेन जो जगह, जैसे मान लीजिए सिटी की ये सड़क है और ये गांव है, तो गांव से भी एक सड़क बने जो सिटी की उस मेन सड़क को जोड़े। इसके लिए दरअसल में एक प्राइवेट फर्म बनाई गई थी। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने अपनी खुद जो था निगम था, उसने अपनी आप एक को फर्म को प्राइवेट किया। उसकी स्थापना भले 56 में की गई थी, और उसका जो उद्देश्य था मैंने अभी आपको बताया। इसको गवर्नमेंट ने मान्यता दी है, मतलब मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ये गवर्नमेंट की है, ये याद रखना ये चीज। निगम मतलब गवर्नमेंट, लेकिन लिमिटेड कर दिया, मतलब इसी की एक शाखा को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। उसको मान्यता दी है 14 जुलाई 2004 को। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड जो है, इसको मान्यता कब दी गई है, तो आंसर है 2004 में मान्यता दी गई है इसको, जबकि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 को।
और ये परिवहन ये कोई मतलब नहीं, इसको रहने दो, ये सब जबरदस्ती। अब आता है मध्य प्रदेश में रेल परिवहन। रेलों से संबंधित आप जियोग्राफी में वैसे ही बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, लेकिन मध्य प्रदेश में दो तीन चीजें हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भैया जी वो लंबाई जो है वो लगभग लगभग 5000 है, मतलब 4903। पहला क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले रेल कब चली वो सबको पता है, इसलिए पूछते हैं मध्य प्रदेश में सबसे पहले रेल कब चली। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले रेल चली है 1867 को, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन यदि मैं पूछूं कि सबसे पहले रेल मार्ग कब बनाया गया, तो आपको भी ये चीज पता है कि रेल बाद में चलेगी, पहले रेल मार्ग बनेगा। और रेल मार्ग बना इलाहाबाद से जबलपुर के बीच में, और 1865 और 1865 से 2 साल बाद जब रेल लाइन बनकर तैयार हो गई, तब दरअसल में क्या हो गया, बहुत आसान हो गया चल। अब और भी चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कटनी बीना कटनी, ये रेल लाइन की शुरुआत कब हुई, 1890। बीना से कोटा मतलब राजस्थान की शुरुआत कब हुई, 1895। तो जब से ये क्वेश्चन आए हैं 1867 1865, तब से ये क्वेश्चन भी निकल निकल के आ गए। और याद रखना इतना डीपली किस में पूछा जाता है, एसआई में पूछा जाता है, पीएससी में सफिशिएंट है ये लाइन। अच्छा, भारत में रेलवे के 18 जोन है। अच्छा 18 जोन है कि 17 जोन है, मेरे को बता दो, मुझे ज्यादा जियोग्राफी नहीं आती भाई। 17 पक्का 18 अब ये देखो 17 18 यही कंफ्यूजन करते हो आप लोग। 17 ही है। ठीक है, इसको जरा देख लेना, इसलिए मैं आप पे छोड़ा ये चीज, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। दो तीन बुकों में मैंने देखी, एक में 17 लिखा, एक में 18 लिखा, एक में फिर 17 लिखा है ना, वो तो अब राइट क्या है मुझे नहीं मालूम है। तो जितने भी रेलवे के जोन हैं 17 या 18, वो आप देख लेना आराम से, मैं पहले क्लियर करते रहा। उसमें से एक जोन मध्य प्रदेश में भी है। सोचो 17 जोनों में से एक जोन मध्य प्रदेश के पास भी है, और वो जोन ये है पश्चिम मध्य रेलवे, और इसका मुख्यालय है जबलपुर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब यदि आपसे मैं पूछूं कि परिवहन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन बताओ, तो मैं कहूंगा पहला यही याद रख लो कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, इसको बोलते हैं WCR। ये हमारे एरिया वाला है, जबलपुर वाला एरिया है दरअसल में। अब यदि मैं आपसे पूछूं या आप मेरे से पूछे कि मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन, क्योंकि मध्य प्रदेश में टोटल भारत में टोटल 17 रेलवे जोन है, उसमें मध्य प्रदेश में एकमात्र रेलवे जोन कौन सा है, अपन ने अभी पढ़ा जबलपुर। अब इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जबलपुर को कौन सा रेलवे जोन कहा जाता है, अपन ने अभी पढ़ा पश्चिम मध्य रेलवे जोन कहा जाता है। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये घोषित कब हुआ था, WCR घोषित कब हुआ था कि जबलपुर जो है वो पश्चिम मध्य रेलवे जोन है, तो 1998 में। याद रखना वर्ल्ड कप से 1 साल पहले, ये चीज मैंने भी बहुत अच्छे से सुनी थी। परंतु WCR ने काम करना शुरू किया तब से जब इंडिया वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से हारी थी 2003 में। तो वर्ल्ड कप से 1 साल पहले, मतलब 99 से 1 साल पहले 98 में दरअसल में WCR घोषित हो चुका था कि हाँ पश्चिम मध्य रेलवे एक जोन होगा। लेकिन असल मायने में उसने काम करना शुरू किया जब 2003, शायद 2003 का वर्ल्ड कप यदि आप लोगों ने सुना हो या देखा हो तो ये चीज आपको क्लियर होगी। तो याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन कौन सा है, पश्चिम मध्य रेलवे, उसी को WCR या जबलपुर कहते हैं, याद रखना। अच्छा, इस जबलपुर की मतलब पश्चिम मध्य रेलवे की एक उपलब्धि है जिसको एसआई ने कम से कम 10 बार पूछा है, और वो उपलब्धि ये है कि सन 2015 में जितने भी भारतीय रेलवे के क्षेत्र हैं, कितने क्षेत्र हैं अभी अपन ने पढ़े, 17 जो क्षेत्र हैं, उसमें से सबसे पहला क्षेत्र जो जिसने सोचो सन 2003 से काम करना शुरू किया, मात्र 12 साल में उसने क्या किया कि सभी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया। मतलब जहां जहां से मानव गुजरेगा वहां वहां से उसने बेहतर तरीके से क्रॉसिंग लगा दी या ऊपरी पुल बना दिए। तो ऐसा करने वाला सबसे पहला जोन एमपी बना, एमपी में मध्य प्रदेश में जबलपुर बना, मतलब पश्चिम मध्य रेलवे बना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें ये डाटा भी पूछा जाता है कि कब,
और फिर ये मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग का मतलब है कि जहां जहां पर रेलवे की पटरियां हैं या तो उन पे बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, रुक जाते हैं, या तो फिर ओवरब्रिज बना दिए गए। तो ऐसा करने वाला सबसे पहला जो जोन है रेलवे का वो कौन है? WCR। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट उपलब्धि है ये। और स्पेशली जो लोग जबलपुर से, उनसे इंटरव्यू में यही पूछते हैं 24 जी, WCR की एक उपलब्धि बताओ बेटा, तो ये याद रखना। अब एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं मध्य प्रदेश में कितने रेल क्षेत्र काम करते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो 3 रेल क्षेत्र काम करते हैं, एक मध्य रेलवे, एक पश्चिमी रेलवे और एक दक्षिण पूर्वी रेलवे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें भी इसमें भी इन तीनों में परिवहन होता है, परंतु जो लास्ट बच गया उत्तर पूर्वी रेलवे, यहाँ का परिवहन मध्य प्रदेश से नहीं होता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने रेल क्षेत्र हैं, तो आंसर है 3 रेल क्षेत्र हैं। और उन 3 रेल क्षेत्रों में से याद रखना जो उत्तर पूर्वी रेल क्षेत्र है वहां का मध्य प्रदेश से परिवहन नहीं होता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये अगला क्वेश्चन है जो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आप सब लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन है। मध्य प्रदेश का प्रमुख रेलवे जंक्शन नहीं, इटारसी, भोपाल, तो ये सब आप एक बार जरा देख लेना, तो मतलब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ये चीज, तो यदि आपको ये सब चीजें पता चल गई कि ये सब रेलवे जंक्शन है, तो फिर सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है? तो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन आपको भी पता है कि कौन है, इटारसी। लेकिन आजकल पूछते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन किस जिले में आता है, और ऑप्शन ए में इटारसी ही देते हैं, और आप इटारसी टिक करके चले जाते हो। तो आपसे इटारसी थोड़ा पूछा उसने कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन कौन है, वो पूछते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन किस जिले में है, वो आपसे जिला पूछते हैं। याद रखना, आप में से जो लोग भी एग्जाम दोगे, क्वेश्चन अगर आपको 4 ऑप्शन में से क्वेश्चन का आंसर पता भी है तो आप एक बार जरूर क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर पढ़ना। ऐसा तो नहीं है कि जो आप समझ रहे हो वो चीज क्वेश्चन शायद पूछ ना रहा हो, ऐसा एक आध क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है जो आप हड़बड़ी में या जल्दबाजी में आप कर जाते हो। जैसे ये मेरे से गलत हुआ एक क्वेश्चन, अब ये मैं बताऊंगा नहीं कि मैंने कौन सा एग्जाम दिया था, ये मेरे से गलत हुआ क्वेश्चन, इसलिए मेरे को ये ताउम्र याद रहता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन किस जिले में आता है, उसने पूछा था। और ऑप्शन में क्या दिया था उसने, ए नंबर पे इटारसी ही दिया था, और हम तत्काल इटारसी लगा के, मतलब फिर इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा भी नहीं, इतना श्योर हो गया कि चलो इटारसी हो गया, और फिर मैंने इसको पढ़ा भी नहीं। लेकिन जब घर में आके जब नंबर में लाते हैं तो अपने एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब जैसे ही पूछा तो फिर समझ में आ गई कि गलती हो गई। तो ये चीज याद रखना थोड़ा सा, होशंगाबाद जिला। अब इसके बाद यदि मैं आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश में रेलवे लाइन के कितने जोन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना 5 जोन है। रेलवे लाइन के 5 जोन है, मतलब 5 जोनों को रेल जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यदि मैं आपसे पूछूं, जो चीज मैंने फंसाने वाली, रेलवे क्षेत्र कितने हैं, तो याद रखना 3 रेलवे क्षेत्र हैं। तो 3 रेलवे क्षेत्र हैं और रेलवे लाइन क्षेत्र है 5, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं इसमें। अब मैंने आपको जैसे एक क्वेश्चन कभी पढ़ाया होगा, चलो जरा जल्दी से आप लोग जवाब दो, अंतरिक्ष आयोग कब बना और अंतरिक्ष विभाग कब बना? बताओ, अंतरिक्ष आयोग कब बना? और 1948 में। 1948 में? वो परमाणु ऊर्जा है, मैं अंतरिक्ष आयोग पूछ रहा हूँ 1972। याद रखना, इसी सन में अंतरिक्ष 72। आयोग भी बना और अंतरिक्ष विभाग भी बना। तो मेरा सवाल ये है आपसे, बिल्कुल सेम उसी तरह से, देखो ये आयोग लिखा है ना, और आयोग बड़ा चीज है और उसी के अंडर में काम करता है विभाग। तो यदि आपसे मैं पूछूं कि रेल सेवा आयोग कहाँ है मध्य प्रदेश का, और रेल सेवा विभाग कहाँ है, तो आप तत्काल बोलेंगे, जल्दी बताओ क्या बोलोगे आप? भोपाल। और भोपाल भी WCR के अंतर्गत आता है। याद रखना, WCR मतलब पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन अच्छों को पानी पिला देता है, क्योंकि जनरली हमारे दिमाग में फिर वही आता है कि पश्चिम मध्य रेलवे जोन में जबलपुर ही आता है, ऐसा जनरली हमको बताया ही जाता है, तो दिमाग में ये चीज आ जाती है। लेकिन याद रखना, भोपाल भी इसी जोन के अंतर्गत आता है, WCR के अंतर्गत आता है। तो ये चीज आपसे बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये फंसाने वाला 2 क्वेश्चन थे, हालांकि एक बार अगर आप बन जाएगा तो ये। अब ये ISO क्या होता है?
आईएसओ दरअसल में सर्टिफिकेट उसको दिया जाता है जो उपभोक्ताओं की, याद रखना, उपभोक्ताओं के जो सवाल होते हैं या उपभोक्ताओं की जो समस्याएं होती हैं, वो समस्याएं जो इंस्टीट्यूट, जो स्थल बहुत आसानी से सॉल्व कर देता है। मतलब उपभोक्ताओं की यदि 100 सवाल हैं तो 100 के 100 में से 90 या 91 92 सवालों को यदि सॉल्व कर दिया, उपभोक्ताओं की यदि 100 समस्याएं हैं खाने की, पीने की, सफाई की, यदि किसी ने सेटिस्फाई कर दिया, तो उपभोक्ता रिलेटेड प्रॉब्लम को जो इंस्टीट्यूट या जो भी चीज सॉल्व करती है उसको दिया जाता है आईएसओ सर्टिफिकेट। मतलब उपभोक्ताओं की समस्याओं के निदान के लिए तो एक एक्सप्रेस है जिसका नाम है भोपाल एक्सप्रेस, इसको आईएसओ 9001 सर्टिफिकेट मिला है, क्योंकि इस ट्रेन में सबसे, जितनी भी ट्रेनें चलती हैं उन ट्रेनों में से इस ट्रेन में उपभोक्ताओं की सबसे ज्यादा मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। तो ये चीज आप याद रखना, और ये ट्रेन भोपाल से दिल्ली के बीच चलती है और यही है देश की सबसे पहली ट्रेन, ये चीज आप याद रखना, सबसे पहली ट्रेन जिसने आईएसओ 9001 सर्टिफिकेट पाया था, मतलब उपभोक्ताओं का भरोसा जीता था, ऐसा बोल सकते हैं अपन। जैसे एक रेलवे स्टेशन है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो प्राइवेट हो गया है, अभी निजी हाथों में चला गया है, बंसल ग्रुप ने खरीदा था, ऐसा आपने सुना होगा, है ना। फिर कई लोग बोल रहे हैं मोदी जी तो सभी बेचते जा रहे हैं, अब वो सभी बेचते जा रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसको आईएसओ 9001 का प्रमाण पत्र मिला है। अब ये क्यों मिला है? जैसे भोपाल रेलवे स्टेशन पर आप उतरते हो आपको सफाई दिखती है, आपको खाने की चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, आपके सोने के लिए, सामान के लिए चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, मतलब उपभोक्ताओं की जो जरूरतें हैं उसको मुहैया सबसे आसानी से ये रेलवे स्टेशन करा रहा, इसलिए ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो ध्यान रखना कौन से स्टेशन को मिला है मध्य प्रदेश के, कौन सी ट्रेन को मिला है, और एक और ट्रेन इसमें जुड़ गई है, ये रेवांचल एक्सप्रेस। ये मैं देखना चाह रहा था, ये 14,001 क्या था, ये मैं बिल्कुल नहीं देख पाया हूँ, इसको आप जरा देख लेना, क्योंकि जनरली भोपाल एक्सप्रेस का ही दिमाग में आता है, लेकिन उसको आईएसओ 9001 सर्टिफिकेट मिला। ये 14,001 क्यों मिला है ये मेरे को अभी क्लियर नहीं है, मैं इसको बाद में कभी बता दूंगा। अब आते हैं वो क्वेश्चन जो एमपीपीएससी पूछती है और आप लोग उनको टोटल वन लाइनर फैक्ट के रूप में रट के बता देते हो। जैसे मध्य प्रदेश के बुधनी, ये शिवराज सिंह का एरिया है, यहीं से रेलवे के स्लीपर बनाए जाते हैं, मतलब वो ट्रेन की पटरियों के बीच में जनरली जो लकड़ी होती है वो होता है रेलवे स्लीपर, वो बनाए जाते हैं बुधनी में। अच्छा, अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि रेलवे में जनरली जो डब्बे होते हैं उनको हम कोच बोलते हैं, तो यदि किसी कोच में आग लग जाए, यदि किसी कोच में कोई सॉकेट काम नहीं कर रहा हो, तो उनकी रिपेयरिंग की जाती है भोपाल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज, रेलवे कोच रिपेयरिंग सेंटर या रेलवे कोच रिपेयरिंग फैक्ट्री कहाँ पर है? भोपाल में। रेल मंत्रालय ने इसको काम करने के लिए 1976 से बोला था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तो ठीक है, भोपाल में कहाँ, तो एक जगह का नाम आपको याद रखना है, निशातपुरा। यहाँ दरअसल में रेलवे कोच की फैक्ट्री खोली गई है। तो यदि मैं आपसे पूछूं, देखो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं आप फंसाने वाले, रेलवे कोच रिपेयरिंग फैक्ट्री है नो डाउट भोपाल में, लेकिन यदि मैंने सीधा पूछा कि रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है, मतलब जैसे अभी एक गाड़ी से जिससे मैं आया था, कौन सी गाड़ी से आया था, आई थिंक शायद ओवरनाइट से आया था, वो बिल्कुल नई ट्रेन थी, उसका हर डब्बा बिल्कुल नया था, यहाँ बना है वो निशातपुरा में, यहाँ पर बना। लेकिन यदि कोई डब्बा है उसमें यदि मोबाइल चार्जिंग वाले पिन जो है वो खराब हो गए, तो निश्चित रूप में उसकी रिपेयरिंग के लिए वो भोपाल जाएगा। तो ये चीज याद रखना कि रिपेयरिंग भोपाल में है, और यदि नए सिरे से बन रहा है तो वो निशातपुरा में, भोपाल के पास। क्वेश्चन आता है रेलवे इंजन निर्माण का कारखाना कहाँ पर है? तो याद रखना भोपाल में तो है, लेकिन भोपाल के निशातपुरा में। तो यदि निशातपुरा हो तो आंसर टिक करना, नहीं तो भोपाल राइट आंसर है। अब यही चीज आपसे पूछी जाएगी कि निजी हाथों में जाने वाला या प्राइवेट हाथों में जाने, जैसे रेल जो है आपको भी पता है कि रेल केंद्रीय सरकार का विषय है, जैसे लालू जी की रेल चली, मतलब केंद्र सरकार से हम उसको तौलते थे हमेशा। लेकिन पहली बार भोपाल का जो रेलवे स्टेशन है हबीबगंज, वो प्राइवेट हाथों में चला गया, मतलब उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। और ये कब किया है? 9 मार्च 2017 को।
और जितने भी अब स्टेशन है वो प्राइवेटाइजेशन में होने वाले हैं। गवर्नमेंट एक निश्चित अमाउंट ले लेती है पहले से और फिर प्राइवेट हाथों में उनको भेज देती है। तो पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन जो है वो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। इसको बंसल ग्रुप ने हायर किया था। तो आपसे क्वेश्चन इस लैंग्वेज से पूछा जाएगा कि निजी हाथों में जाने वाला मध्य प्रदेश का और साथ ही साथ में देश का पहला स्टेशन कौन सा है? हबीबगंज। याद रखें। फिर भोपाल और इंदौर के बीच में अब ये प्रोजेक्ट चल रहा है, मेट्रो रूट को मंजूरी दी है, मतलब मेट्रो रूट और कहीं एमपी में नहीं चल रही, यहाँ मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे, याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सप्रेस वे। दरअसल में भोपाल जो राजधानी है और जो व्यापारिक राजधानी है इंदौर, इनके बीच में चलाने की बात हो रही है। वहीं एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है आजकल, ये ग्वालियर वालों के लिए दरअसल में प्रमोशन के लिए था कि ज्यादातर क्वेश्चन भोपाल, इंदौर और जबलपुर से पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा रहे हैं जिसमें कि ये क्राइटेरिया थोड़ा सा सिमट ना जाए। तो ग्वालियर लाइट रेलवे की शुरुआत की जो गई थी वो की गई थी 1899 में, और ग्वालियर से भिंड तक दरअसल में ट्रेन लाइनों को क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। अब उसके बाद जो ये चीज है ये आपको याद रखना है, इसमें मैं कुछ भी आपको नहीं बता सकता या इसमें ज्यादा मेरे को नॉलेज नहीं। ये चीज मैंने सीधे सीधे देखे, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं डीजल लोको सेट कहाँ पर है? सीधे सीधे मध्य प्रदेश में। इलेक्ट्रिक लोको सेट मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? क्वेश्चन पूछते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कहाँ पर है? मतलब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये प्रतिष्ठानों का नाम आपको याद रखना, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ पर है? सियोर में। इस तरह से। अब इसके जस्ट बाद आते हैं मध्य प्रदेश में वायु परिवहन, ये अपन पढ़ेंगे। अब जरा जल्दी से बताऊं, अब यही पढ़ा के अलग कर दूं क्या? 5 मिनट लगेगा मुश्किल से मुश्किल, कि आप पढ़ लोगे? यस सर, अभी करा दीजिए। तो अभी अपन जैसे डिस्कनेक्ट होंगे 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और इसको मैं करा दूंगा, ठीक है? चलो, जब तक मैं पुराने कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो जरा जल्दी से आप पुराने क्वेश्चनों को प्रिपेयर करो। 5 मिनट में देखते हैं कितने लोग सही जवाब करते हो। तब तक आप 5 मिनट में ये शीट पुरानी जो पढ़ लो एक बार, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में खत्म हो जाएगा।